बार कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 सालों में मायावती की सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष किया है, सड़कों पे संघर्ष किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई हैं, डंडे खाए हैं, जेल गए हैं। और आपको मालूम होगा कि जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी है, मायावती जी ने तो उनका घर तक जलवा दिया है। तो कांग्रेस पार्टी ने लगातार मुखर होकर मायावती सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। हमारे नेता राहुल गांधी लगातार इस बात पर मायावती जी की सरकार को घेर भी रहे हैं। और हमारा सिंगल पॉइंट कोई प्रोग्राम नहीं है। हमारे जो भी मुद्दे हैं उन पर विस्तार से हमारी पार्टी चर्चा कर रही है, हमारे नेता चर्चा कर रहे हैं। और हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, कांग्रेस पार्टी सबको साथ में लेकर चलेगी और किसी के खिलाफ भी अन्याय नहीं होने देगी। जो अल्पसंख्यक पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए, खासतौर पर पिछड़े मुसलमानों के लिए जो कोटा 4.5% दिया जाने की बात की है हमारी केंद्र सरकार ने, वो एक वेलकम स्टेप इसलिए है कि जब सारे लोगों के साथ वो पिछड़े मुसलमान कॉम्पीट करते थे तो उनको वो अपना जो हिस्सा था वो नहीं मिल पाता था। सिर्फ इसलिए कि उनको कायदे से प्रगति में, विकास में, नौकरियों में आगे बढ़ने का मौका मिले। जी आप सुबोध जी आप लाइन पे बने रहे, हमारे साथ बीजेपी के नेता मौजूद हैं यहाँ पे। आप लाइन पे बने रहे, हमारे साथ बीजेपी के नेता मौजूद हैं। जी जाटव साहब, अल्पसंख्यकों को लुभाने की पूरी कोशिश हो रही है, बीजेपी आरक्षण का विरोध कर रही है और उन्होंने कहा हमने डंडे खाए, तमाम चीजें करी, मायावती ने उनकी अध्यक्षा का घर जलाया, तो तमाम चीजें वो क्रेडिट लेना चाहते हैं और इनके बूते पर सत्ता पर आने की बात कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जो 4.5% अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की बात, उसका जो विरोध किया है, उसके पीछे कारण है कि 27% आरक्षण जो पूरे ओबीसी मुसलमान, ओबीसी ईसाई, ओबीसी बुद्धिस्ट सबको मिलता था, वो संकुचित कर दिया। 4.5% में उन लोगों को ला करके रख दिया, जिसमें ओबीसी जो मूलतः जिसका लाभ ले सकता था वो अब वंचित हो जाएगा, क्योंकि अल्पसंख्यक में अब तमाम वो लोग आरक्षण का लाभ लेंगे जैसे जो अच्छे इंस्टीट्यूट में जो क्रिश्चियन मिशनरीज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 4.5% जो है वो तमाम उठा करके ले जाएंगे और अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम समाज जो है हमारा फिर मुंह बाय खड़ा रह जाएगा। ये एक कुठाराघात हुआ है हमारे मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर, हमारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस विषय पर रही कि आरक्षण जो मिलना चाहिए नीडी को मिलना चाहिए, जरूरतमंद को मिलना चाहिए। और 27% जो आरक्षण मिल रहा था वो उसमें मुस्लिम भी शामिल था, अदर बैकवर्ड मुस्लिम, जो वाकई इसके लिए जरूरतमंद था, उसको उस हक से महरूम कर दिया गया। 4.5% में ये सब समाज आ गए, क्या नाम है, इसमें क्रिश्चियन जो है वो सारा आरक्षण का लाभ ले जाएंगे, मुस्लिम यहाँ पे फिर मुंह बाय खड़ा रह जाएगा। तो बिल्कुल हम इस कारण से इसका विरोध करते हैं कि जो पूरी रोटी थी उसमें से 4.5% तुमने ऐसी रोटी छोड़ दी जिसमें लूटपाट मचेगी, बिल्कुल गलत हुआ है। सुबोध जी, आपने सुना बीजेपी के नेता का वक्तव्य, वो कह रहे हैं कि आपने तो उस पूरी रोटी के कई हिस्से कर दिए और एक छोटा सा टुकड़ा। इनका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है जी। ये जो भी आरक्षण है ये मुस्लिम समाज के लिए है और मुस्लिम समाज के पिछड़े वर्ग के लिए है जी। पूरे मुस्लिम समाज एज ए होल के लिए नहीं है, क्योंकि ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो आरक्षण हुआ है उसी में से ये कोटा दिया गया है। क्या ये कोटा क्या ये इसमें ईसाई शामिल नहीं है? क्या इसमें देश के ईसाई शामिल नहीं है? जी, ये सिर्फ मुसलमानों की बात है। नहीं, आपको बताया, इसका मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अल्पसंख्यक की परिभाषा जो है वो इसमें ईसाई भी आते हैं भाई। लेकिन इसमें शांति हो जी, इसमें बात आ रही है सिर्फ मुस्लिम्स की, और जो कोटा है वो साफ कहा गया है तो 4.5% सिर्फ मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कहा गया। नहीं, ये थोड़ा सा क्लियर कर ले कि वो सिर्फ बात जो है 4.5% वो सिर्फ पिछड़े वर्ग के जो मुसलमान हैं उनके लिए, ना कि अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक की अगर हम बात करें तो उसमें ईसाई भी आते हैं, सिख भी आते हैं और बाकी लोग भी आते हैं। 4.5% जो नहीं, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों के लिए, उसमें अल्पसंख्यक शब्द नहीं है। बिल्कुल। चलिए फिलहाल ये सुबोध जी आप लाइन पे बने रहे। अभी चर्चा का भी बहुत सारा वक्त है, फिलहाल ले लेते हैं वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस पर हम फिर आएंगे। CNN न्यूज देखने के लिए डिश टीवी उपभोक्ता ट्यून करें चैनल नंबर 566, MTNL उपभोक्ता ट्यून करें 77,
और मोबाइल यूजर GNN न्यूज देखने के लिए लॉग इन करें www.gnnnews.tv/mobile। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। सीरियल के ट्विस्ट एंड टर्न। सबसे पहली बात यह है कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तंग आ गया हूँ मैं। रियलिटी का रियल ड्रामा। बाप, बहू और बीवी की धमा चौकड़ी। सोते हुए ये इतनी बुरी नहीं लगती। इडियट बॉक्स का सारा मिर्च मसाला। जी मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है। यही चाहती थी तो। देखिए बहू, बीवी और टीवी हर शाम 4:30 बजे सिर्फ GNN न्यूज पर। हर भारतीय का विश्वास GN डेयरीज। तो ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। जी हां, उत्तराखंड के रुद्रपुर में आज चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम ने जनता से कांग्रेस के लिए वोट मांगे। मनमोहन ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने चौतरफा विकास किया है, लेकिन बीजेपी के आते ही विकास थम गया। पीएम ने कहा कि बीजेपी पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मनमोहन सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश से पलायन रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उधम सिंह नगर के अलावा नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत से भी पुलिस फोर्स को बुलाया गया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आज आपसे आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगने आया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस लिए कांग्रेस को वोट देना उत्तराखंड और यहाँ की जनता के हित में होगा। भाई और बहनों, उत्तराखंड देश के सबसे सुंदर क्षेत्रों में से एक है। तो बिल्कुल लोगों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने आपने सुना। लेकिन मारूफ जी, यहां पर सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, विकास का नारा दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री भी प्रचार करें, सोनिया गांधी भी प्रचार करिए, राहुल गांधी भी प्रचार करिए। सबसे बड़ा जो अपने आप में एक सवाल है कि चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या पंजाब की बात करें, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं, लेकिन विकास का नारा दिया जा रहा है। और केंद्र की अगर हम बात करें तो केंद्र में जनता को क्या कुछ मिला? महंगाई मिली, भ्रष्टाचार मिला। आखिर किस आधार पर कांग्रेस ये दावा करिए कि विकास कराया और लोगों को फायदा पहुंचे? देखिए, दो बातें नेहा बिल्कुल सामने से हैं। अगर मुद्दा कोई भी ले रहा है तो वह भ्रष्टाचार जी, बात अगर करें वादा कौन सा है तो विकास। अरे दोनों इतनी हाइपोथेटिकल बातें हैं कि उनका कोई आधार नहीं है। वो कैसे होगा भ्रष्टाचार खत्म, ये कोई नहीं बताता। विकास कैसे होगा, ये कोई नहीं बताता। तो टीआरपी गेन करने के लिए दो शब्द ऐसे मिल गए कि हर पार्टी इसको लेकर के अपने तमगे पे लगा करके घूमने की कोशिश कर रही है। सुबोध जी, आप हमारे साथ बने हुए लाइन पर। जी बता। सुबोध जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री इतने खफा नजर आए, क्या बात है? उत्तराखंड में इतनी नाराजगी कैसी है मौजूदा सरकार से उनकी? देखिए, जाहिर सी बात है, तो ये भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में कोई स्टेबल सरकार नहीं दे पाई। आप देखिए, पिछले 7 सालों में 5 मुख्यमंत्री उन्होंने बदले 5 बार। तो अब जब स्टेबल सरकार नहीं होती है तो उसका असर विकास पर जरूर पड़ता है। और फिर बात वही घूम फिर के आती है भ्रष्टाचार की। उत्तराखंड की सरकार में जब भी अभी जो फेरबदल हुआ, जिसमें मिशन जी हटाए गए, तो मिशन जी पर के मुख्यमंत्री रहते, वहां पर भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही थी और इसी वजह से मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी को उसे हटाना पड़ा। और जाहिर सी बात है, जहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा वहां विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारा का सारा जो विकास के लिए धन है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। और केंद्र सरकार ने विकास के लिए पैसा देने में कहीं भी कोताही नहीं की है। कांग्रेस पार्टी इस विकास के मामले में किसी भी चलिए सुबोध जी, आपके इस आरोप का जवाब, आपके सवाल का जवाब आपने क्या नाम है जो गेस्ट है उन्हीं से मालूम कर रहे थे, बीजेपी के नेता हैं जी, जाटव जी बताएं। जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया कि वहां भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, ये मिथ्यक आरोप है। कोई आरोप कहीं पर इन्होंने कोई
उजागर नहीं किया, कहीं कोई सिद्ध नहीं किया। निशंक जी को फिर कैसे हटा दिया गया? निशंक जी का अपना अंदरूनी मामला था, इस कारण से उनको हटाना पड़ा और ये सर्वसहमति से हुआ जी। इसमें कहीं कोई भ्रष्टाचार का विषय सर्वसहमति से तो कर्नाटक में भी हुआ, फिर यहाँ पर भी हुआ, लेकिन होता क्यों है ये जब बातें हो जाती हैं, इतना ही अंदरूनी मामला होता है तो मुख्यमंत्री जैसी पदवी से आप एकदम आसानी से को कैसे हटा लेते हैं? जरूर कुछ ना कुछ बड़ा मामला होता है तभी कुछ ऐसी बातें सामने आती है। भारतीय जनता पार्टी जी जिस निष्ठा पर काम करती है जी, वहाँ एक मत होता है आपस में, हम आपस में तालमेल करके और जहां भी कुछ बदल करना है, कुछ जरूरतें हैं जी, आपस में उस हिसाब से काम करते हैं। सुबोध जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनीश, जिस तरीके से जाटव जी बोल रहे हैं, जो बीजेपी नेता के निशंक के पास कुछ नहीं था, वो बस अंदरूनी मामला था और अंदरूनी रजामंदी से उनको हटा दिया गया कि भैया आप बहुत बैठ चुके हैं, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, अब खंडूरी साहब को बैठाएंगे। जी बिल्कुल मारूफ, अगर बात किया जाए निशंक की तो सबसे बड़ा बात जो मामला आता है, जो अंदरूनी बात अभी कह रहे हैं जाटव साहब, वो अंदरूनी बात माइनिंग का था कि आप जमीन खरीद के अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं, अपने लोगों को दे रहे हैं कम पैसे में। तो इस चीज को लेकर जब वहां के लोग आए तो वहां के लोगों ने शिकायत दर्ज की। मैं कुछ दिन पहले की बात करूं, जब 11 अशोक रोड पे उत्तराखंड के लगभग 200 से 250 लोग आए हुए थे मिलने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी से, निशंक इस तरह कर रहे हैं। तो अगर अंदरूनी बात माइनिंग वाला है तो इसीलिए हटाया गया, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने पहले कहा है कि अगर हमें 5 राज्य का चुनाव जीतना है तो ऐसे लोगों को हटाना होगा। लेकिन अगर हम बात करें, अगर सरकार फिर बनती है मारू तो निशंक को फिर लाया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है, बात खंडूरी की करे। ये कहा जा रहा है कि खंडूरी की ईमानदारी को यहाँ भुनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है बीजेपी, लेकिन अपने आप में एक सवाल है कि जब 2009 में लोकसभा चुनाव होते हैं, जब सीटें हार जाती है बीजेपी उत्तराखंड में, तब खंडूरी को हटा दिया जाता है और एक बार फिर से उन्हीं को लेकर दांव आजमाया जा रहा है। क्या रजनीश ये दांव कामयाब होगा? जी बिल्कुल, अगर बीजेपी की बात की, बीजेपी हमेशा दांव खेलती रही है। अभी येदियुरप्पा की बात की, येदियुरप्पा को हटा दिया गया, फिर दूसरे मुख्यमंत्री को लाया गया कि एक ऐसे चेहरे को लाया जाए जिससे दाग धुले। उसी तरह उत्तराखंड में लाया गया कि अगर निशंक कुछ की गंदगी को, निशंक के उस भ्रष्टाचार को छिपाना है तो खंडूरी जैसे ईमानदार व्यक्ति को लाना चाहिए। खंडूरी हटाया गया था, लोकसभा चुनाव में सीट हारने के कारण बीजेपी ने उनको हटा दिया था, निशंक को लाया गया था। लेकिन जब भ्रष्टाचार को लेकर उनको बीजेपी को लगा कि हम 5 राज्य को चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आ रहा है, तो उत्तराखंड में अगर फिर से सरकार बनानी होगी तो निशंक को हटाकर खंडूरी रखा जाए। तो खंडूरी कहीं न कहीं ये जरूर लगता है कि निशंक से ज्यादा पाक साफ है। जी जी जी, तो कहीं ना कहीं जाटव जी लगता है कि आपके पास कुछ न कुछ ऐसे हैं कि कभी इसको बैठा के उसको हटाया, इसको हटा के उसको बैठाया, कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी के अंदर वो स्लोगन फिट होता है कि दाग अच्छे हैं। अभी रजनीश जी ने एक बात कही कि खंडूरी जी पाक साफ है। इससे पहले एक बात अभी आपने कही कि जो है जिस वक्त चुनावों में कांग्रेस का जो पोजीशन रही, इस कारण से खंडूरी जी तो ये सब चीजें जो हैं ये भ्रष्टाचार से नहीं जुड़ी हुई हैं। संगठनात्मक जो जरूरतें, जब जिस तरीके से जरूरतें बनती हैं उस हिसाब से। लेकिन जाटव साहब इनकार नहीं कर सकते आप, भ्रष्टाचार का मुद्दा जब पुरजोर तरीके से उठा, एक तरफ आप केंद्र में बैठी सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब आपकी सरकार पर, आपकी पार्टी पर, आपके नेताओं पर आरोप लगता है तो उन्हें आप हटा देते हैं। तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भ्रष्टाचार का नाता बीजेपी से भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के दामन में ही दाग लगे हैं। देखिए, बिल्कुल कहीं भी कोई भ्रष्टाचार कहीं सिद्ध नहीं हुआ है, कहीं कोई भ्रष्टाचार कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, किसी के ऊपर सिद्ध नहीं हुआ है। निशंक जी इस वक्त में हमारे साथ में प्रचार कर रहे हैं। आपका मानना है कि जब तक पुलिसिया कार्रवाई ना हो तब तक कोई मामला नहीं बनता। मैं आखिरी सवाल क्या कहना है कि जो आगामी 3 खास करके जो राज्य हैं वहां पे आपकी सरकार का क्या हाल होगा? बहुत कम शब्दों में। बहुत अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे और तीनों राज्यों में हम राम राज्य की स्थापना करेंगे। बिल्कुल, चलिए उम्मीद हम भी यही करते हैं, जो सोचा है आपका सपना जो है वो जरूर पूरा हो, लेकिन ये फैसला जनता के हाथों में है और जनता बहुत समझदार है, जनता सब कुछ समझती है। ये भी जानते हैं कि चुनाव के वक्त ही ये वादों का पिटारा खुलता है, लेकिन इन वादों में कितना दम है, इन दावों में कितना दम है, ये चुनाव खत्म हो जाने के बाद साफ ही हो जाता है। तो जनता सोच समझकर अपने मत का इस्तेमाल करेगी। हम भी उम्मीद करते हैं कि जरूर इसका फल आपको मिलेगा। तो फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। निकलेगा।
CNN न्यूज देखने के लिए डिश टीवी उपभोक्ता ट्यून करें चैनल नंबर 566।